आज की वीडियो में आप देखेंगे अब्दुल समद का पाँव कैसे जल गया और कुछ पुरानी यादें, कुछ बचपन की यादें जो आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे पेरेंट्स की, सबकी। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नहीं मुझे के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिदा सर हाजिर है। तो आप बताओ क्या कह रहे थे? ये एक बात कह रहे थे, अब्दुल समद कौन सा सूट पहनना है? वाके वाला। क्यों? वो तो शादी है क्या? किसकी शादी है? मेरी। किसके साथ है? डॉक्टर लाइबा के साथ। किसके साथ शादी है? डॉक्टर लाइबा के साथ। अच्छा, अभी डॉक्टर लाइबा को बोलती ये आपका पेशेंट ना, ये आपका पेशेंट आपसे शादी करना चाह रहा है। ये देखो यूट्यूब वाले एतराज करते हैं, ये देख दो, ये खूबसूरती अपनी डॉक्टर, क्या डॉक्टर लाइबा को बोलूंगी ये आपका पेशेंट आपसे शादी करना चाहता है। कपड़े चेंज करती हूँ और फिर इतनी सुस्ती है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रही, जबकि मौसम भी अच्छा है, ठंडा मजे का मौसम है, बारिश आई हुई है, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो नहाने के बाद जब मैंने अब्दुल समद का पाँव सही कर रही थी, एक्सरसाइज करवाने लगी, तो देखा अब्दुल समद के पाँव की यह हालत थी। मुझे खुद समझ भी नहीं आया कैसे हुआ है, लेकिन ये बस मैंने देखा कि उसका पाँव जला हुआ था। पहले तो मुझे ये लगा कि कहीं कोई कट लगा है, कहीं की सीटी लगा रहा था तो कहीं पर लग के इसको कट लग गया, लेकिन जब मैंने गौर किया तो पता चला ये जला हुआ है इसका पाँव। और ये कैसे जला है मुझे खुद पता नहीं चला। शायद मुझे ये लगता है जो बाइक पे ये स्कूल जाता है वहाँ पर बाइक पे बैठने की वजह से, चूँकि बाइक गर्म था और चूँकि इसने शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं पहने होते हैं तो इसका पाँव जल गया। अब यही सोचें इसके लिए शूज़ ले आऊँ, थोड़ा सा इसका पाँव बेहतर हो जाए तो फिर इसके लिए शूज़ लेके आऊँ। किया मोबाइल उठा के मैंने सोचा आज आपके दाल की मैंने एक नई तरीके की दाल पकानी थी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। तो दाल के जब मैं टमाटर निकालने गई फ्रीज़र से तो मैंने कल चीज़ नहीं थी, चूँकि मैं पहली चीज़ें रेडी करती होती हूँ, तो टमाटर निकालने गई मैंने वहाँ पर खिड़की में रख दिया, तो तरबूज़ा वाला आया, मैंने भी अपने जेठ को पैसे दिए तरबूज़ा ला दे मुझे, तो मैंने मोबाइल रख दिया फ्रीज़र में। और पूरे मैंने कुकिंग बनानी थी, ढूंढ खाने को भी देर हो रहा था, मैंने खाना भी बना दिया, सब कुछ किया। 2-3 घंटे मैं मोबाइल ढूंढती रही, मुझे मोबाइल ही ना मिले। या अल्लाह, मैंने मोबाइल किधर छोड़ दिया। कूलर वो मैं सेट कर रही थी, मैंने कहा कूलर सेट कर रही थी, उधर छोड़ दिया, ढूंढती रही, नहीं मिला। तो 3-4 घंटे ढूंढ के वैसे फिर मेरे जहन में आया, मैंने फ्रीज़र खोला था, मैंने कहा फ्रीज़र में देखो तो मोबाइल मेरा फ्रीज़र से मिला 4-5 घंटे बाद। और जब मैं रख रही थी मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा होगा, और 4-5 घंटे वो सही ठंडा हुआ। मुझे इतनी हंसी आई। तो कुछ दिन से मैं परेशान भी हूँ, थोड़े से मेरे सर में भी दर्द था और जो हालात थे उससे भी परेशान थी, तो मुझे लगता है मेरा दिमाग बिल्कुल ही आउट हो गया हुआ है। तो ये आ गया 100 रुपये दाना, 100 रुपये दाना। चेक करते हैं 100 रुपये का हमारा तरबूजा कैसे निकल। चलो जी काटते हैं। 100 रुपये दाना, 100 रुपये दाना। शक्ल से तो वैसे ऐसे ही लग रहा है। अब इसको काट के खा के देखते हैं कैसा है टेस्ट। छोटा है पर टेस्ट में सही है। 100 रुपए के हिसाब से है ना मी? 100 रुपए का जूस और चीजें लाने की जब बताइए। अब काटते हैं, खाते हैं। किधर जा रहा है? चलो जी चलते हैं, चलें। सलाम करने के लिए को लेके जा रहे हैं उसके तायाबू के घर, और साथ हम भी जा रहे हैं, कुछ चाय शाय पी के आते हैं। उसे चाय का मूड भी ख़त्म हो गया अब। मेरे साथ इधर बैठो। जगह आपके पास? बजू की जगह है, बजू बजू को लाके बैठ जाना सी। बजू इधर आओ।
आह जनाब, फिर हमने इंजॉय की चाय और पकोड़े, बड़े मज़े के पकोड़े भी थे, और चाय के साथ जब पकोड़े मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। वैसे मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे बड़ा क्रेविंग होती रहती है चाय की। और फिर अब्दुल समद को कहीं हम सोसाइटी में तो लेके नहीं जा सकते, वो रास्ता सही नहीं है, तो बस बेचारे के बस ये ताई ताई के घर पहुँचता। मैंने कहा मलिहा को भी घुमा लाते हैं, और उसके बाद फिर हमने तस्वीरें देखी। आज देख रहे हैं तो जनाब, आज देख रहे हैं पुरानी सारी तस्वीरें निकाल के। वैसे तो अम्मी मेरी फेंकने लगी थी, मैंने कहा था उससे ना फेंक के, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जनाब हैं मेरी पप्पो, और मेरी सास भी थी, और ये थे मेरे दादा अबू। वैसे मेरी पप्पो मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी, और ये हम बहन भाई थे छोटे छोटे। जब मैं ईरान गई थी तब की ये तस्वीर है। मैं इतनी सी थी जब मैं ईरान गई थी। ये मैं, भैया और मेरी आपी, मेरी बाजी, और ये देखें हम सब, ये मेरे अब्बू। और बस ये मेरे बचपन की इतनी ज़्यादा तस्वीरें मेरे पेरेंट्स ने ली हुई हैं ना। और उस वक्त हम मोबाइल थे ही नहीं, जैसे हम एक क्लिक करते वहाँ तो हम कैमरे में लेते थे, और जब रील साफ़ होके आती थी पता चलता था कि कैसी बनी है। और ये जनाब, ये सारी मेरे बचपन की, ये देखिए कितनी क्यूट थी मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अम्मी ने मुझे उठाई है, मेरी बर्थडे थी, मेरे अब्बू ने मनाई थी, और ये मुझे गिफ्ट मिला था। और ये देखिए मेरे अब्बू, माशाल्लाह मेरे अब्बू बहुत ग्रेसफुल थे, और बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, और हमें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारी परवरिश की, और हमें दुनिया की सैर करवाई। तो ये देखिए, ये हमारे अंकल थे, ये भी, इनकी भी डेथ हो गई अब्बू की। और ये अब्बू की बेसी की सारी तस्वीरें थी। और ये अंकल हमारे थे, इनकी भी डेथ हो गई, इन अंकल की भी डेथ हो गई है। और ये देखिए अम्मी अब्बू की तस्वीर ईरान की, ये सारी तस्वीरें तकरीबन ईरान की हैं। और ये देखिए मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, छोटी वाली मैं हूँ, और साथ मेरा भाई है, और भाई के साथ जो खड़ी है मेरी ईरान की दोस्त है, और जो छोटी वाली क्यूट सी है वो मैं हूँ। खुद ही मैं अपनी तारीफ़ें की जा रही हूँ। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे बचपन की तस्वीर है जब मैं 8 साल की थी। और ये देखें, ये बिल्कुल अब्दुल समद मेरी तरह है अभी भी। ये देखें, अगर अब्दुल समद को स्कार्फ पहना दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक हो लगेगा ये मैं ही हूँ। ये बिल्कुल सेम टू सेम अब्दुल समद मेरे साथ। और ये मेरे से प्यारे भाई, ये भाई मुझसे बड़े थे, और इनकी डेथ मेरे मियाँ से 1 साल पहले हुई थी। तो जनाब, बस अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। देखा आपने आज का व्लॉग, बस पुरानी यादें कुछ याद ताज़ा की जो मेरे बचपन की थी। उससे मुझे अपने बहन भाइयों की याद आ गई, अपने बचपन की याद आ गई। और वैसे तो मैंने तस्वीरें निकाली थी मलिहा को दिखाने के लिए, उसकी दादी की, और उसके दादाबू की तो खैर मुझे कोई नहीं मिली हमारे पास। दादी की थी, उसके अब्बू की जो मेरे मियाँ थे उनकी बहुत कम तस्वीर है। उनकी 5-6 तस्वीरें टोटल हैं जो मेरे साथ हैं। वो तस्वीरें नहीं खिंचवाया करते थे, उनको पसंद नहीं। तो आपको एंड करती हूँ इसी बात के साथ, जब तस्वीरें भी देख रही थी तब भी मैं ज़्यादा बता नहीं पाई, थोड़ी दुखी हो गई थी। तो ज़ाहिर है याद आती है अपनों की, जब अपने चले जाते हैं। आप जितना भी हंस खेल रहो, जो भी रहो, लेकिन जब आप उनको याद करते हो तो आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं। तो इसी बात के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।